नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद के एडिशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कैलेंडर की वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर की वीडियो को देखेंगे हम सभी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलेंडर को पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्त, ये कैलेंडर है क्या, इस चीज़ को देखेंगे। कैलेंडर की छोटी छोटी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। दोस्त, कैसे क्या क्लियर करेंगे, कैसे क्या क्लियर होगा, ये सारी बातें जानेंगे। जैसे ये जो कैलेंडर है, हालांकि दोस्त ये जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो कैलेंडर है, हमारे देश का जो कैलेंडर है, उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है दोस्त? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये ध्यान देने वाले हैं कि ये कैलेंडर होता क्या है, कैसे करेंगे इस कैलेंडर को क्लियर, कैसे नहीं करेंगे, और इस चीज़ को जानेंगे। दोस्त, यहाँ पर हम कैसे क्या कैलेंडर में जानेंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम बता दें आपको, कैलेंडर में हम वर्षों के बारे में पढ़ते हैं। एक, हालांकि हिंदी वर्ष अलग होती है, अंग्रेजी वर्ष अलग होती है दोस्त, बट क्या है कि हमको अंग्रेजी वर्ष पढ़नी है और अंग्रेजी वर्ष जो पढ़ेंगे हम, तो अंग्रेजी वर्ष पढ़ेंगे सबसे पहले। दोस्त, क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी वर्ष पढ़ेंगे और अंग्रेजी वर्ष को दो भाग में बांटा जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे अंग्रेजी वर्ष में। देखेंगे दोस्त, कैलेंडर अंग्रेजी वर्ष में भी टू टाइप्स होते हैं। एक होती है सिंपल ईयर, एक होती है सिंपल ईयर और एक होती है लीप ईयर। दोस्त, इसे कहते हैं साधारण वर्ष, इसे साधारण वर्ष कहते हैं और इसको हम कहते हैं लीप वर्ष। इसी को हम दोस्त लौंद की साल बोल देते हैं। तो यही वर्ष है जो जिसे लीप वर्ष कहते हैं या लौंद की साल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये इसमें 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में दोस्त 366 दिन होते हैं। ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 365 दिन होंगे साधारण वर्ष में और 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों है दोस्त? हालांकि इसका सही टाइम है 365 और 1/4 दिन जो है, ये दिन राइट टाइम होता है। और यहाँ पर हम 1/4 को छोड़कर 365 लिख लेते हैं। लेकिन 1/4 जब चौथी ईयर में लेके चलेंगे तो क्या होगा, एक बनके तैयार हो जाएगा। यही दिन एक एक्स्ट्रा हो जाता है जो फरवरी वाले महीने को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फरवरी का महीना जो होगा साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है, 28, और लीप वर्ष में फरवरी वाला महीना जो है वो 29 दिन का होता है। यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा होता है साधारण वर्ष की अपेक्षा। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है दोस्त, साधारण वर्ष की एक परिभाषा हम आप सभी को बता दें कि साधारण वर्ष की परिभाषा होती क्या है। जब कोई ग्रह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में, जब कोई ग्रह है, जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो अपने ग्रह को लेकर हम साधारण वर्ष बनाएंगे। तो साधारण वर्ष पृथ्वी ग्रह के लिए क्या होगी, जब कोई पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेगा, वही पृथ्वी के लिए एक साधारण वर्ष का काम करेगा। जैसे यहाँ 365 + 1/4 ये हमारा पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने में लगा समय है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लगा दे। पृथ्वी द्वारा परिक्रमण करने में लगा समय है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात का, देखिए थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गई थी, देखते हैं उसी क्रम में जारी रखेंगे वीडियो को। ये जो सिंपल ईयर क्लियर हो गई, लीप ईयर क्लियर हो गई दोस्त, और यहाँ हम बताना चाहेंगे
कि सिंपल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है जिसे कहते हैं विषम दिन। एक दिन विषम दिन होता है। लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं दोस्त? 2 विषम दिन होते हैं और ये विषम दिन का काम आगे मिलेगा। तो हम बात करना चाहेंगे वर्ष पर। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महीनों में, देखेंगे, फिर वर्ष को पहचानना। सबसे पहले पहचानना बताते हैं कि कैसे पहचानते हैं। साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे। तो देखो यहाँ वर्षों की पहचान, वर्षों की पहचान दोस्त, वर्षों की पहचान कैसे करनी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे एक होती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, सबसे पहले शताब्दी वर्ष के बारे में जानेंगे कि शताब्दी वर्ष होती क्या है। शताब्दी वर्ष का मतलब ये है कि कोई वर्ष 100 वर्ष के समूह में अगर है तो शताब्दी वर्ष कहलाएगी। जैसे 100वीं वर्ष हो गई, 200वीं वर्ष हो गई, 300वीं वर्ष हो गई, 400वीं वर्ष हो गई, 500वीं वर्ष हो गई, 600वीं वर्ष हो गई, 700वीं वर्ष हो गई, 800वीं वर्ष हो गई, 900वीं वर्ष हो गई। ऐसे ही 100 वर्ष का जो गुणांक होता है उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, ये सारी के सारी शताब्दी वर्ष हैं। अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देकर लीप और साधारण की पहचान करेंगे। 400 से दी गई साल में भाग देंगे और 400 का भाग अगर पूरा जाता है, 400 का भाग अगर पूरा जाता है तो लीप वर्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त? लीप वर्ष कहलाएगी। यदि 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, पूरा डिवाइड नहीं होता है, पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, तो दोस्त ये साधारण वर्ष कहलाएगी। कैसी वर्ष कहलाएगी? साधारण वर्ष कहलाएगी। ये आप सभी क्लियर कर पा रहे होंगे इस हमारी बात को। और आगे देख के चलेंगे कि साधारण वर्ष कैसे है, लीप वर्ष कैसे है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ देखा जाए, जैसे यहाँ 500वीं वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे, क्या जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगी। 500वीं वर्ष कैसी हो गई? साधारण वर्ष हो गई दोस्त। यही कहते हैं हम 400 में 400 का भाग पूरा जा रहा है। जब जा रहा है तो ये लीप वर्ष हो जाएगी। कैसी वर्ष हो जाएगी दोस्त? लीप वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? जैसे 1900 है, 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष हो गई। कैसी वर्ष हो गई? जैसे 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष हो गई। जैसे 2000 है, तो 2000 में 400 का भाग देके जाएगा, तो जब जाएगा तो ये लीप वर्ष हो गई दोस्त। कैसी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। अगर 400 का भाग जाता है तो लीप वर्ष और नहीं जाता है तो साधारण वर्ष कहलाएंगे। अब थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि अगर वर्ष शताब्दी के अंदर, जैसे शताब्दी के अंदर है तो क्या करना है। अगर शताब्दी के अंदर है तो क्या करना है, इस चीज को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इस बात को आगे। बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। तो कैसे क्या करना है इस चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर शताब्दी के अंदर दी गई वर्ष शताब्दी के अंदर है, शताब्दी के अंदर है तो 4 से भाग देना है। तो कितने से भाग देना है दोस्त? 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है, यदि 4 का भाग पूरा चला जाए, पूरा चला जाए दोस्त, तो क्या कहेंगे? तो साधारण वर्ष होगी वो सॉरी तो लीप वर्ष होगी।
पूरा पूरा चला जाएगा तो लीप वर्ष। और दूसरा पॉइंट, यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जब नहीं जाए तो क्या होगा दोस्त, ये ऐसी वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं 1997, ये शताब्दी के अंदर है, शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष हो गई। कैसी वर्ष हो गई, साधारण वर्ष। 1992, 4 से भाग देंगे तो 4 दुनिया जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो ये वर्ष जो है 1994 ये लीप वर्ष होगी। जैसे हम 2004 कहते हैं, 4 का भाग जा रहा है तो लीप वर्ष कहलाएगी। 2020 कहते हैं लीप वर्ष कहलाएगी। अगर हम दोस्त कहते हैं 2005 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप सभी को, और ये भी क्लियर हो रहा होगा कि हाँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैंने वर्ष की पहचान बता दी, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, अगर शताब्दी वर्ष है तो दोस्त कैसे पहचानेंगे, 400 से भाग देंगे, 400 का भाग अगर जाएगा तो लीप, नहीं जाएगा तो साधारण। अगर यहाँ शताब्दी वर्ष के अंदर है तो 4 से भाग देंगे, तो 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो हो जाएगी लीप वर्ष, अन्यथा की स्थिति में साधारण वर्ष होगी। अब हम दोस्त आगे की ओर बात करते हैं, विषम दिनों को कैसे निकालते हैं। आज हम जो क्लास बना रहे हैं वो बेसिक क्लास बना रहे हैं, बेसिक पर्पस पे बना रहे हैं, जहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को लेके आएंगे, और एक्सरसाइज जब करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्त। आगे देखते हैं, हम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहेंगे कि हमारी क्लास जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे कि हम आपका जो अभी हमारा नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे। दोस्त देखें यहाँ पर विषम दिन कैसे निकालते हैं। विषम दिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर विषम दिन सीख लिए तो कैलेंडर सीख जाएंगे, और कैलेंडर सीख जाएंगे तो अपना काम क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले महीनों में विषम दिन देखते हैं। महीनों में विषम दिन, महीनों में विषम दिन देखेंगे दोस्त तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ महीना जो, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। दोस्त थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये जो महीना 31 का होगा, ऐसे ये 31 का होता है, ये 28 का होगा या 29 का होगा दोस्त, ये भी 31 का होगा, ये 30 का होगा, और ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, 31 का होगा, 30 का होगा दोस्त, 31 का होगा, 30 का होगा और 31 का होगा। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे दोस्त। जो महीना 28 का होता है उसमें 0 विषम दिन होता है, क्योंकि 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है उस शेष को ही विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शेष को विषम दिन कहते हैं दोस्त। तो 28, अब जो महीना 29 का है 7 का भाग देंगे तो 1 दिन शेष बचेगा, यही विषम दिन होगा। जो महीना 30 का होता है 7 का भाग दे दीजिए तो 2 विषम दिन बचेंगे। तो यहाँ पर 31 का महीना अगर है 7 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पर दोस्त 3 विषम दिन बचेंगे। कितने बचेंगे, 3। ऐसे 28 का महीना है तो 0, 29 का महीना है तो 1 विषम दिन, 30 का महीना है तो 2, और यहाँ 31 का महीना है तो 3। जैसे यहाँ 31 का है तो यहाँ 3 विषम दिन होंगे। ये 28 का है तो 0 होगा या 1 होगा, 31 का है तो 3 होगा, 30 का है तो 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा दोस्त, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये विषम दिन बहुत जरूरी है। विषम दिन से हम सारा कैलेंडर बिल्कुल शॉर्ट कर लेंगे और शॉर्ट में बता देंगे आपको ऐसे कैलेंडर को शॉर्ट में किया जाता है दोस्त। तो यहाँ पर हम ये विषम दिन हमने निकाले महीनों के। अब महीनों के बाद दोस्त हम निकालेंगे शताब्दियों में, क्योंकि साधारण वर्ष में तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है 7 का भाग देने के बाद। हमने बताया था एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में विषम दिन 2 कितना होता है। लीप वर्ष में जो विषम दिन होता है
वो 2 होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि शताब्दियों में, जैसे 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे, ऐसे निकाल देंगे। यहाँ एक बात नोट कर लेंगे दोस्त, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होती हैं, लीप वर्ष होते हैं, तथा बाकी जो 76 हैं वो साधारण वर्ष होती हैं। कैसी वर्ष होती हैं? साधारण वर्ष होती हैं। क्लियर है दोस्त? अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे 100 वर्षों में विषम दिन निकालेंगे, 100 वर्षों में विषम दिन, तो कैसे निकालेंगे दोस्त? वैसे तो रट लेते हैं, 100 में 24 हो जाएंगी लीप, 76 हो जाएंगी साधारण, एक लीप में 2 विषम दिन होते तो 24 का गुणा 2 में कर देंगे तो 48 विषम दिन होंगे। एक साल में साधारण में एक, तो 76 में 76 और 48 जोड़ो तो 124, 7 का भाग देंगे दोस्त तो 5 शेष बचेगा। इसलिए 100 वर्षों में विषम दिन 5 होता है। क्या किया आपने? एक 100 वर्ष का लिया तो 24 लीप होंगी, 76 साधारण वर्ष होंगी, एक लीप में 2 विषम दिन होते तो 24 दूनी 48 हो गया 24 लीप वर्ष में, और एक साधारण में 1 विषम दिन होता तो 76 साधारण तो 76 विषम दिन हो गया। दोनों को ऐड किया तो 100 वर्षों में 124 विषम दिन आए, जो 7 से जाता है 7 का दे देंगे भाग, 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही फाइनल विषम दिन बचेगा। विषम दिन हमेशा 7 से कम रहता है। 200 वर्षों में अगर निकालेंगे दोस्त तो 3 रहेगा, 300 वर्षों में निकालेंगे दोस्त 1 रहेगा, और 400 वर्षों में विषम दिन निकालेंगे दोस्त तो 0 रहेगा। समझ में आ रही बात? विषम दिन तक ही आज क्लास लेंगे, बाकी क्वेश्चनों की जो क्लास होगी दोस्त कल से लेके शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों को लेके आएंगे। कैलेंडर के सारे क्वेश्चनों को 3 क्लास में हम कैलेंडर खत्म कर देंगे। तो दोस्त आज का तक का यही है। जय हिंद, जय भारत।